हाँ। जैसा बोलो। हाँ बोलते हैं सर, ये मत करना, नीचे मत करना, ये पानी गंदा आ रहा है, काला काला। नीचे मत, हाँ ऐसे।
कल हमने वहाँ पे खाया था और जो थाली था इसको दूसरे जगह ही रख दिया था और एक बिस्किट बचा हुआ था, क्योंकि खुशबू से भी आ जाता है ना, तो हम लोग चाहते हैं कि जो खाए हैं वो बर्तन दूर में ही रहे, इसीलिए हम लोग उसको दूर में ही रखे थे। नर्मदे हर सभी को, कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी को मां नर्मदा परिक्रमा की और एक एपिसोड में। इस वक्त हमें जयंती माता मंदिर जो है ना, वहाँ से लेकर जो पामखेड़ी का जो घना जंगल है 20 किलोमीटर का सफ़र है, जो कि कल हमने 12 बजे से निकल रहे थे इस घना जंगल को पार करने के लिए, बट 6:30 बज गया था और यहीं से 5 किलोमीटर के बाद आश्रम था। तो क्योंकि आधा घंटा के बाद अंधेरा हो जाता और घना जंगल में बहुत ज़्यादा ही फंस जाते और प्रॉब्लम हो जाती, तो उस प्रॉब्लम को ना फेस करने के बजाय हम लोग ने यहीं पे विश्राम करने की इच्छा जताई और हम लोग इसी घना जंगल के बीच एक ये जो है ना, एक बाबा ने बनाया था अपने गौशाला बकरियां और गायों के लिए, बट अभी ये बंद पड़ा हुआ है। तो बहुत अच्छे से बाबा ने यहाँ पे बनाया था, उसका भी हम दिखा देंगे। तो हमने यहीं पे विश्राम किया था, तो काफ़ी अनुभव रहा कल रात का। ये तो हम कहना चाहते हैं कि इस जो वन का नाम है दंडवक वन है ना, तो ये संभवतः उस समय अयोध्या की जो क्षेत्र थी काफ़ी बड़ा रही होगी, तभी लक्ष्मण जी ने सीता मैया को यहीं पे छोड़ा था और यहीं पे वाल्मीकि जी का आश्रम था। और लोग कुश भी कहाँ पे जन्म लिए थे वो भी हमने दिखाया था। और थोड़ा अजीब तो लग रहा था क्योंकि ये पूरा घना जंगल में हम दोनों, थोड़ा लग रहा था कि कुछ जानवर ना आ जाए, कोई अटैक ना कर जाए, क्योंकि हमारे पास माचिस एक ही तिल्ली बचा हुआ था, तो उसको हम लोग सोचे कि कोई इमरजेंसी होगा तो ही जलाएंगे वरना नहीं जलाएंगे। बात बाकी मैया की असीम कृपा है हमारे ऊपर, कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि कल का जो सफ़र था ना पथरीले रास्ते से था और हम कंटिन्यू 6 बजे से लेकर 6:30 बजे तक जयंती माता मंदिर में जो भंडारा खाया था वहाँ पे बस 1.5 घंटा रेस्ट लिया था। उसके बाद हम निरंतर चलते गए। तो ये चलने के दौरान थकावट बहुत ज़्यादा थी। तो जैसे कि हमने वहाँ पे दूर पे 100 फीट की दूरी के अंतराल में ही हमने कल भोजन प्रसादी जो हमारे पास था, बिस्किट वगैरह था और मुरमुरा था और अंगूर बाबा ने दिया था, तो उसको खा के कल का जो भूख है उसको शांत कर लिया। उसके बाद हम अपना शेल्टर में आए, बाबा ने शेल्टर बनाया हुआ था, तो एक अच्छा सा स्थान था ये, इसीलिए हमने सोचा कि यहाँ पे रुका जाए। और इसलिए भी रुकने का मन किया क्योंकि हम नर्मदा परिक्रमा कर रहे हैं और ये वर्षों पहले से चलती आ रही है ना। तो वर्षों पहले, जैसे आज से 20 साल के बाद या 10 साल आगे की बात करेंगे ना तो आपको बहुत सारी चीज़ें, लेकिन हम सोचते हैं कि 20 साल 30 साल के आगे की बात करें तो उतनी व्यवस्थाएं नहीं थी और परिक्रमा के बारे भी उतना लोग नहीं जानते थे। तो जो करते थे बहुत लोग सम्मान करते थे, लेकिन वो किनारे में ही चलते थे। किनारे में चलने से क्या होता है, कहीं भोजन मिल गया नहीं मिला तो वैसे ही जल फल जो भी मिला खाते चलते रह गए। और व्यवस्था आश्रम भी उतना था नहीं, बहुत कम था, दूर में था आश्रम। तो कोई क्या होता पहुंच नहीं पाते थे, तो मैया तट के या कोई घना जंगल में ही अपना जीवन जो अपना रात्रि विश्राम करके फिर आगे की ओर प्रस्थान करते थे। सोचिए उस टाइम कितना डर भय होता होगा, उसको भी नज़रअंदाज करते हुए परिक्रमा पूर्ण करते थे। तो मेरा भी थोड़ा अनुभव लेने की इच्छा थी मन में, तो हमने सोचा कि यहाँ पे एक दिन विश्राम करते हैं और जो हमारे पहले परिक्रमावासी जिस प्रकार अनुभव लिए थे उस प्रकार थोड़ा होने से भी अनुभव लेने की प्रयत्न करेंगे। तो आइए, ये देखिए बाबा ने कुछ इस प्रकार से बनाया था। ये एक है, ये कच्चा सा है, पूरा बांस पे ही बनाया गया, और ये एक दूसरा है। ये देखिए, पहले हम आपको दिखाते हैं हम थोड़ा सा गौर किए ना तो यहाँ पे मेरे को देखने को मिला, ये देखिए जानवरों के लिए ये छोटा सा गेट बनाए थे बाबा ने। ये देखिए यहाँ पे बकरियाँ वगैरह रखते थे। ये देखिए, आइए अंदर आइएगा तो आपको दिखेगा यहाँ पे। ये देखिए बकरियाँ क्या ना, यहाँ पे छोटे बच्चे वगैरह रहते थे और देखिए बकरियाँ पत्तियाँ खाती थी, तो वो कुछ बचा हुआ है, तो पत्तियाँ यहाँ पे सूखी पत्तियाँ हैं, तो यहाँ पे बकरियाँ पत्तियाँ खाती थी। और इधर थोड़ा सा मचान इसलिए बनाए थे ना कि बकरी को ना थोड़ा सा मचान थोड़ा ज़्यादा पसंद है, ऊंचाई में वो रहना ज़्यादा पसंद करती है, इसीलिए ये एक ऐसे बनाया था बाबा ने। और सेम टू सेम वैसे ही ये देखिए सेम टू सेम बाबा ने यहाँ पे दूसरा बनाया था, दूसरा ये देखिए। और यहाँ पे
भोजन वगैरह पकाने के लिए ये देखिए यहाँ पे चूल्हा बनाया था और वहाँ पे, और ये यहाँ पे 2 फैमिली रहते थे। और देखिए इधर ये कुछ ऐसा है, और पूरा दोनों का जो डिजाइन है ना एक ही प्रकार से था। ये देखिए उधर भी जानवर रखते थे, इधर भी देखिए उनका ये छोटा सा गेट, इधर भी एक गेट है, उधर भी एक गेट है, तो अच्छा डिजाइन है ये। और ये देखिए ये जो खूंटे हैं ना, ये खूंटे में जो गाय होंगे या भैंस होंगे और बकरियों के लिए पूरा सा ये अच्छा सा स्पेस था, ये बहुत अच्छा। और वो लोग जो विश्राम के लिए यहाँ पे बंसान बनाए थे, जहाँ पे हमने रात्रि बिताई। ये देखिए यहाँ पे ये देखिए, ये वाला मचान में हम लोग रात बिताए। बहुत अच्छा मचान था ये, बहुत मजबूती से बाबा ने बनाया था। यहाँ पे आराम से 2 आदमी रात को विश्राम कर सकता है, क्योंकि हाइट पे था तो बहुत दूर तक दिखता है ये, तो अच्छा व्यवस्था करके यहाँ पे बनाया था। और करीबन रहे होंगे, काफ़ी लंबे टाइम तक रहे होंगे। ये देखिए, क्योंकि ये आप देख पा रहे हैं ये गोबर है, गाय के गोबर है। ये देखिए जगह जगह आपको गाय के गोबर मिलेंगे। तो यहाँ पे गाय, गौ माता, भैंस को यहाँ पे बांधते थे। ये देखिए ये सब निशान है। ये देखिए बकरियां और गौ यहाँ पे रखते थे बाबा ने। उधर और एक बनाया हुआ था, तो कुछ ऐसा था व्यवस्था यहाँ पे। तो हमें बहुत अच्छा स्थान मिला था विश्राम करने के लिए, क्योंकि हम 5 किलोमीटर अंधेरा में चलना पड़ता हमें, उससे अच्छा था कि हम यहाँ से विश्राम कर लिए। तो सफ़र को कंटिन्यू कर रहे हैं। बाय बाय, जगह को भी बाय बाय करना पड़ता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जल स्रोत है, यानी कि जितने भी जानवर थे बाबा के जल पीने के लिए यहाँ पे ले आते थे। और ये थोड़ा सा छोटा सा नाला जैसा है, तो पानी ठीक ठाक रहता है, और यहाँ पे तो है ही पानी। और एक चीज़ यहाँ पे बताता हूँ, ये देखिए इस प्रकार चुनरी और इस प्रकार साइन बोर्ड आपको जगह जगह, थोड़ा सा भी मतलब कन्फ्यूजन वाला मार्क दिख रहा है तो वहाँ पे भी आपको बोर्ड मेंशन है, क्योंकि ये वाला थोड़ा सा है रिस्की जोन। 20 किलोमीटर तक आपको कुछ भी संसाधन नहीं मिलेगा, बस 2 चापाकल मिलेगा और ये पूरा जंगल। क्योंकि अभी चैत्री नवरात्रि चल रहा है, तो इस कारण हमें लोग दिख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि मैया के दरबार सब कोई पहुंच रहे हैं आशीर्वाद लेने के लिए, उनका दर्शन लेने के लिए। तो अभी यहाँ पे वैष्णो देवी में भी काफ़ी भीड़ है, बहुत सारे लोग वैष्णो देवी भी जाते हैं। अभी क्या है ना, 2-3 दिनों से इतना पथरीले रास्ता में चले हैं कि पैर सुन्न पड़ गया है, कुछ असर नहीं हो रहा है, बलट जा रहा है कि नहीं जा रहा पता ही नहीं चल रहा है। इतना ज़्यादा कंकड़ पत्थर में चलने से तो होता ही है ना, पता ही नहीं चल रहा। अचानक लहर रहा है, क्या हुआ है क्या नहीं कुछ पता ही नहीं चल रहा। ये देखिए घने जंगलों के बीच हमें ये कुछ ऐसा जल स्रोत दिखाई दिया है। ये नाला जैसा है, पहाड़ों को पानी यहाँ पे आके इकट्ठा हो जाता है, और ये पानी ठीक है जानवर के लिए पर्याप्त है। जितने भी जानवर रहते हैं इस घने जंगल में उनके लिए जल पर्याप्त है, और ये जल सूखने वाला जल नहीं है। जल स्रोत यहाँ पे अच्छा है। ये नाला है देखिए, वहाँ से पूरा कनेक्टेड है, लंबा है। तो होता है ना घने जंगल में आप थोड़ा ढूंढेंगे तो जल मिल ही जाएगा, निचला वाला भाग में। लो जी, जिस चीज़ की बात कर रहे थे तभी से उनका भी दर्शन हो गया। ये देखिए ये गौ माता है और ये भैंसे, हाँ, यानी कि
हम गांव के करीब करीब पहुंच गए हैं। जय हो गौ माता की। ये भैंसे लोग कैसे मुंह बनाती है देखिए। हाँ, बहुत सारे तो डर के ही भाग जाते हैं। ये देखिए नर्मदे हर। देखते हैं कौन चराने के लिए ले आए कि ऐसे ही छोड़ दिया। अगर वो आए तो उनसे वार्तालाप करते हैं, मिल तो जाए पहले। यहाँ भैंसे के अलावा भाई साहब कुछ नहीं देख रहा है। नर्मदे हर। नहीं, यहाँ पे एक चीज़ होता है ना, जितने भैंस गाय रहती है ना, उनके गले में घंटी दे देते हैं, क्योंकि घना जंगल है और घना जंगल में तो पता ही नहीं चल पाएगा मेरा जानवर किधर गया किधर नहीं। तो जानवर क्या होता है ना, हमेशा इधर उधर जाते रहता, भागते रहता है। तो घंटी है, बजते रहेगा, पता चलेगा, इंडिकेट करते रहेगा कि हम इधर हैं, हम इधर हैं, इधर है। तो इसलिए जब भी जो जानवर जंगल में चरने जाते हैं चराने के लिए या चरने के लिए, जो जानवर जाता है उनका गले में घंटी टांग देता है किसान, ताकि मेरा जानवर को हम आसानी से ढूंढ पाएँ। प्रभु जी दिखाई नहीं दे रहे हैं, आगे भी नहीं। प्रभु जी, अरे भाई साहब वो तो मौन है, कैसे बोलेंगे, घना जंगल है इधर। ओह अच्छा, दिख ताली मारिए कम से कम, प्रभु जी बजाइएगा तभी तो हम समझ पाएंगे कि कहाँ है। जानवर के गले में घंटी है, वो बोल नहीं पाते, घंटी से पता चल जाता है। अब आपको कैसे हम देख पाएंगे, पता कैसे चलेगा? कम से कम डंटा कमंडल कुछ तो बजाइए। ताली बजा के आप इंडिकेट करते रहिए, ये बड़ा दिक्कत है। एक बार हम लोग शुरुआत में फेस किए थे, आप लोग देखे होंगे, पंचदारा के जंगल में मोनी बाबा मिले थे। उनको हम साथ नहीं छोड़ रहे थे, कैसनों करके यदि हमारे से पीछे हो गए या दाएं बाएं हो गए तब वो कैसे हमें पुकारेंगे, बोलेंगे कैसे। इसलिए हम लोग साथ साथ चल रहे थे, ताकि हम उस जो फंसे हुए रास्ते से आसानी से सही रास्ते तक आ पाएँ। रास्ता भटकना आम बात है यहाँ पे, थोड़ा सा जंगल में बहुत सारे पगडंडी दिखाई पड़ेंगे, कौन सा पगडंडी में जाना है कौन सा पता ही नहीं चलता है। हाँ, लेकिन मार्ग बना हुआ तो उस मार्ग के जरिए सही पगडंडी को पकड़ के आप सही जगह तक पहुंच सकते हैं। हमने बताया था आपको कि हमारा सफ़र 5 किलोमीटर का है। 3 किलोमीटर का दूरी तय कर लिया है, किलोमीटर बचा है अब 2। परिक्रमा वासियों के लिए अन्य क्षेत्र माँ नर्मदा सेवा कुटीर आश्रम 2 किलोमीटर का और सफ़र बचा है। इस घना जंगल को हम समाप्त कर देंगे और हाईवे में पहुंच जाएगा, और हाईवे से हम नेमावर पहुंच जाएंगे। नेमावर की दूरी अराउंड और 60-62 किलोमीटर की रह गई है। 20 का एवरेज से 3 दिन, 30 का एवरेज से 2 दिन, बाद बाकी मैया जाने। नर्मदे हर। हमारा जो जंगल का सफ़र है ऑलमोस्ट ख़त्म है। 5 मिनट का सफ़र बचा हुआ है और ये रहा सामने हाईवे। और यहाँ पे हमें 2 प्रभु जी मिल गए हैं। नर्मदे हर बाबा। बाबा कैसे हैं आप लोग? क्या कर रहे हैं बाबा? मुआ बिन रहे? और कितना बजे से मुआ बिनने के लिए आ जाते हैं बाबा? 5 बजे से। 5 बजे से? हाँ। आज कितना बजे आए? आज तो 6 बजे आए। 6 बजे? हाँ। और कितना बिने बाबा? 2 बोरी बिने। ये देखिए बाबा ने कुछ इतना मुआ बिना है, और उधर बाबा वो अपने वो थैली में भर ली और उधर थैली है ना। हाँ। चलिए नर्मदे। बधाई हो प्रभु जी, बधाई हो। हमने अच्छे से जंगल वाला भाग को है ना कवर कर लिया और आनंद भी लिया जंगल में। मंगल जी। तो हम लोग सड़क पे आ गए। ये देखिए
हम अभी पामाखेड़ी, ये पामाखेड़ी वाला सड़क है और गांव थोड़ा सा आगे है। चलिए सड़क में आपका स्वागत है। अब आगे की जब परिक्रमा होगी अब सड़क में होगी नेमावर तक। नर्मदे हर बाबा, नर्मदे हर। तो ये देखिए पामाखेड़ी आश्रम में हम पहुंच गए हैं। कुछ ऐसा दृश्य है पामाखेड़ी आश्रम का। नर्मदे हर बाबा, नर्मदे हर, नर्मदे हर बाबा, नर्मदे हर। ये देखिए सुंदर सा दृश्य पामाखेड़ी आश्रम का। थोड़ा देर विश्राम कर लेंगे। नर्मदे है तो आश्रम के अंदर का कुछ दृश्य ऐसा है। यहाँ पे हॉल बना हुआ है, यहीं पे परिक्रमावासी विश्राम करते हैं और एक हमारे प्रभु जी यहीं पे रहते हैं। नर्मदे है जो कि परिक्रमावासी की सेवा करते हैं ये लोग निरंतर। ये देखिए कुछ ऐसा। अब हम निकलते हैं आगे की ओर। चले हाँ आगे से राइट को जी चलिए। देखिए कुछ ऐसा था आश्रम का। आश्रम से हम निकल गए हैं। हाँ हवा आ रहा है, हवा आ रहा है जी। और ये देखिए सड़क ऐसा है कुछ। ये वाला जो सड़क है ना, ये वाला सड़क अच्छा है, ये कंक्रीट का सीमेंट वाला। नर्मदे हर बाबा। वो जो ब्लैक वाला अलकतरा का रहता है ना, बाप रे बाप, वो 4 बजे तक गर्म रहता है। ये ठीक है। ऐसे भी देखते हैं ना, वो काला है ना, काला पे ना धूप ज़्यादा पड़ता है, इसे देखिएगा। भैंस वगैरह ना धूप में नहीं चरने खोजती है, वो सीधे पानी में चल जाती तालाब वगैरह में। उसको सुबह सुबह चराना पड़ता है। और गाय वगैरह दिन भर चल रहता है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि गाय कलरफुल अलग अलग कलर का रहता है। गाय बैल अलग अलग कलर का रहता है, तो ऐसा है। काला जो है ना, काला पे ज़्यादा धूप पड़ता है, तो ऐसा है। ये वाला सड़क अभी मिला है, हमारा किस्मत बहुत अच्छा है ना, धूप ही नहीं लग रहा। कहाँ सूर्य की तेज रोशनी से पेशाब पीला पीला हो रहा है। हमारे प्रभु जी का पेशाब पीला पीला हो रहा है। हाँ ठीक है ठीक है, दवाई बीरो करवा देंगे हॉस्पिटल में। फ्री इलाज होता है परिक्रमावासी का। जी 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 जी, तेरा भी हो जाएगा ठीक से, चल, ऐसा बोल रहे हैं हमारे प्रभु जी। ठीक है चल, नर्मदे यार, इलाज तो जरूरी है। धूप में चलने से थोड़ा होता है ऐसा, है ना। सड़क मार्ग चलने से थोड़ा पेट भरा रहता है ना, मैया का प्रसाद मिलते रहता है। क्या कर सकते हैं इन लोग, मक्खी परेशान कर रहा है। कुछ दिनों से हम लोग परेशान हो गए हैं। गर्मी से तो अलग परेशान थे, मक्खियों से अलग परेशान। ये बुतरू वाला मक्खी एकदम छोटा छोटा है और पूरा परेशान करके रख दिया है। प्रभु जी तो बोल नहीं पा रहे हैं, लेकिन इनको भी काफ़ी परेशानी हो रही है ना प्रभु जी, बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। हाँ हे भगवान, क्या हुआ है लगा। सॉरी सॉरी प्रभु जी, हाँ गलती से कुटा गए आप। हाँ तो ऐसा मक्खी है, बहुत परेशान है। ये देखिए ऐसा कुछ हाईवे है, हाईवे में धीरे धीरे जा रहे हैं हम। नर्मदे 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 नर्मदे। हो गया, हाँ हो गया, वो हो जाए। नर्मदे हाँ हाँ हो गई थी। आप लोग परिक्रमा में या फिर? हमने परिक्रमा कर लिया। हाँ हम भी पैदल कर चुके हैं। 13 फरवरी को आ गए। जी 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 ओके। महाराष्ट्र से? कहाँ से हैं? कहाँ से हैं आप लोग? आप कहाँ से हैं? ओ हम झारखंड से, बिहार से। जी वो पाँव में भी लगा ले। झारखंड बिहार रांची क्यों? साइड से। ये जी बिल्कुल रांची। पापा कहीं कहाँ के? नहीं 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 हाँ चलो वो उनकी। हाँ नर्मदे नर्मदे। मुकारेश्वर से उठाया? हाँ, अमरकंटक से जी। बीच में नर्मदे नर्मदे हर बाबा, नर्मदे।
हर बाबा नर्मदे हर, नर्मदे हर बाबा। कैसे है बाबा? अरे कैसे नहीं बचाने का, नर्मदे हर, नर्मदे हर, देवगांव संगम, देवगांव संगम। हाँ नर्मदे हर, नर्मदे हर बाबा, नर्मदे नर्मदे हर। हम लोग मिले थे हंडिया, अभी याद है आपको? दीदी के यहाँ। हाँ 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 कल जी, हुई है ना, जी। अपन मिले थे ना वहाँ हाँ हंडिया में, ठीक है। नर्मदे हर बाबा, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। अरे आपका पूर्ण हो गया बाबा, बहुत बहुत बधाई हो। हम नर्मदा कल ही हुई थी अमरकंट में, हाँ तो आज जल चढ़ाने जा रहा हूँ। हाँ जल चढ़ाने जा रहे हैं, अरे वाह, बहुत बहुत बधाई हो। नर्मदे हर, नर्मदे हर। तो आप लोगों को, आप सभी को सबसे पहले हमारे प्रभु जी से मिलाता हूँ। प्रभु जी से हमारी मुलाकात देवगांव संगम में हुआ था, करीबन हमारा 1 महीना लगभग चल रहा था। हाँ, 1 महीना। और उस दिन हम लोग पहला स्टॉपेज लिए थे, 2 दिन तक हमने वहाँ पे रुका था। बाबा से काफ़ी सारी बातें भी हुई थी, मुलाकात भी हुई थी। और इनके जो भाई साहब है उनसे हमारी मुलाकात हंडिया पे हुई थी। आपने देखा वीडियो, क्योंकि वो हमारी वीडियो देखते थे, फिर उनसे इनकी बात हुई और वो बताते हैं कि वो हम देखते हैं परिक्रमावासी वीडियो, तो उन्होंने, बाबा ने फिर बताया, उनसे हम मिले थे, तो अच्छी खासी हमारी बॉन्डिंग बन गई है। और बाबा की जो परिक्रमा है वो पूर्ण हो गई। अभी बाबा ओमकारेश्वर जल चढ़ाने जा रहे हैं, जल चढ़ाने अमरकंटक से उठाए थे। अमरकंट से, अमरकंट 140 दिन में हुई। 140 दिन में बाबा की परिक्रमा पूरी हुई, पूरी नंगे पैर। ये सबसे बड़ी बात है, और किनार से, और पूरी किनारे से। और ये दूसरी परिक्रमा है, दूसरी। और संतों को भोजन कराते आए, हर जगह भोजन बनाते थे हम स्वयं, और फिर भोजन कराते थे। अरे वाह। हम आश्रम से कहीं भी हमने नहीं पाया, हम पवाते आ रहे हैं। आपसे मिलके हम धन्य हो गए। आपका जो सेवा भाव, प्रेम भाव, तो आपसे हमको भी मिलके बहुत धन्य हो गए। और आप भी नंगे पैर कर रहे हैं। ये बाबा जी बहुत पहले मिले थे और आज इनका चेहरा अलग ही लग रहा है। आज इनका मतलब भाव अलग ही लग रहा है। शुरू में हो गया, मैया की बहुत कृपा है। मैया सबको अच्छे रखती है और बहुत अनुभव, जीने का सहारा बता देती है मैया कैसे जीना चाहिए। मूल मंत्र समझ गए। और बाबा कहाँ से? ये हरदा जिला से हूँ, जामली गांव, वहाँ से हूँ। जामली गांव के हम पार्वती थे प्रभु जी। हाँ, आप मैं विष्णु समाज से हूँ। आप रेवा जम्बेश्वर विष्णु आश्रम से निकले थे। जी जी जी, वो मेरे गांव के बिल्कुल पास में थे। जी 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 जी, ठीक है, ठीक। बहुत अच्छा लगा बाबा। नर्मदे जीवन भर, जीवन भर। ओम नमः पार्वती पते पते हर हर महादेव। जल चढ़ाने आना जब फोन करना। जी जी। और आपके साथ कौन मैया थी? हाँ, ये किधर से आऊँ? इधर से आऊँ? उतर जाओ। नर्मदे हर मैया। इधर से आ रहे हैं जरा। ओके। और एक गांव से मैया है, हाँ, एक हमारे घर से। हम पति पत्नी दोनों जोड़े से की थी पूरी जी जी जी। परिक्रमा। नर्मदे है, नर्मदे। कैसे हैं मैया आप? बढ़िया है, आप बहुत बहुत बधाई हो मैया। नर्मदे यार, कैसे हैं आप? बहुत बहुत बधाई हो आप सभी का। परिक्रमा पूर्ण हुआ। मैया की असीम कृपा आप सभी ऊपर बनी हुई है। आप पे भी बनी रहे और सब पे बनी रहे। बिल्कुल बिल्कुल। नर्मदे है, नर्मदे। तो आप देख सकते हैं इस वक्त हम हैं कलम फाटा में है। नर्मदे हर बाबा। तो कलम फाटा का जो दृश्य है कुछ इस प्रकार से है। बाबा जी चाय प्रसादी के लिए बुला रहे हैं। नर्मदे हर बाबा। नर्मदे। आज का जो विश्राम हो रहा हमारा बजरंगबली मंदिर के दरबार में, और ये जो स्थान है कलम फाटा, तो यहाँ पे हम और हमारे प्रभु जी अपना बिछौना लगा दिए हैं और यहीं पे विश्राम करने वाले हैं। और हमारे बाबा जी हैं, नर्मदे है। आज उन्हीं के घर में हमने भोजन प्रसादी पाया। नर्मदे हर बाबा। कनाडा दिखाइए तो जरा। ये आप देख सकते हैं हमारे बाबा कनाडा में है, वहाँ से हमें वीडियो कॉल किए हैं, तो हम आपको दिखाते हैं। अभी रात हो रहे हैं और वहाँ पे देखिए, ये देखिए अभी कनाडा का कुछ माहौल ऐसा है कि वहाँ पे दिन हो रखा है। ये देखिए कुछ ऐसा नज़ारा है। तो है बहुत अच्छा बाबा, सुंदर सा दृश्य है बाबा, बहुत सुंदर। बाद बाकी आपसे मिल, स्नोफॉल भी हुआ है। ये स्नो है, व्हाइट वाली स्नो है। हाँ जी 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 बाबा, बहुत सुंदर है बाबा, बहुत सुंदर है। एंड आपसे बात करके भी हमें काफ़ी अच्छा लग रहा है।
ये हमें भी, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है कि ऐसे लोगों से बात करता हूँ प्रभु जी से, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। जी 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 जी, हमें भी बाबा। और सब बढ़िया बाबा? फैमिली में कैसे है सब, परिवार में? सब बढ़िया है। बच्चे, 2 बच्चे और हस्बैंड भाई, हम दोनों 4 लोग। और माँ नर्मदा परिक्रमा की वीडियो कैसी लगती है बाबा? बहुत अच्छी बनाते हो आप, बहुत अच्छी लगती है तो बहुत अच्छी। कभी समय निकाल के आप भी परिक्रमा करना बाबा। जरूर, मैया बुलाएगी जरूर। हमारी तो इतनी औकात नहीं है कि हम परिक्रमा कर सके। सब भैया जैसा चाहे, सब भैया के ऊपर है। सही। आप लोग जो वो नंगे पैर बोलते हैं उस पे चलते हो, हम तो चल ही नहीं सकते। सब भैया की कृपा, हम तो निमित्त मात्र है। हम तो कहाँ क्या बोले, शब्द नहीं मेरे पास। सब जो कुछ करने वाली है सब मैया ही, करता धरता वही है। तो गिर जाएंगे, 1 किलोमीटर भी नंगे पैर नहीं चलेंगे, गिर जाएंगे। नहीं बाबा, मैया शक्ति देगी ना आपको, है ना। बाकी आप बहुत अच्छे इंसान है बाबा, सच में आपका भाव काफी प्रेम भाव है। हाँ, आप लोग अच्छे इंसान हो, आप लोग चल सकते हो, हम तो पापी लोग क्या चलेंगे। नहीं बाबा, आप बहुत नेक इंसान हो और बहुत अच्छे इंसान हो। सच में बहुत अच्छा लगा बाबा आपसे मिलके, और सॉरी बात करके और मिलके भी। मिलना ही हुआ, ये ऑनलाइन मिलना हो रहा हमारा। जी नर्मदे नर्मदे, जब भी हो फोन कर देना बाबा। हाँ ओके जी नर्मदे।